गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साखी है कबीरदास जी की, उसे करेंगे। पहले हम कबीरदास जी का परिचय देख लेते हैं। हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान श्री कवियों में कबीरदास जी का नाम अग्रणी है और इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के संबंध में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। आप जानते ही हैं कि जो कबीरदास जी हैं वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इनका जन्म 1455 में माना जाता है और मृत्यु 1495 में। तो ये साधु संत के साथ बैठकर ये पद लिखा करते थे और ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे ये, और इन्होंने मूर्ति पूजा ढोंग आडंबर का विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों का ही बड़ाई आडंबरों के लिए फटकार लगाई। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। तो चलिए हम देख लेते हैं इनके कठिन शब्द अर्थ। जैसे गोविंद यानी भगवान, काके यानी किसके, बलिहारी कुर्बान जाना, मैं माने अहंकार, तामे माने उसमें, पाथर माने पत्थर, पाहन माने पत्थर या पाथर पाहन एक ही बात है और इसे हम पत्थर बोलते हैं। ताते माने उससे, और समंद माने समुद्र, बनाए माने जंगल। फिर है दो माने दोनों, पाए माने पैर, जिन माने जिन्होंने, सांकड़ी माने तंग, कांकर माने कंकड़, हरि माने ईश्वर, पहाड़ माने पहाड़, मसी माने स्याही या इंक, लेखनी यानी कमल और कागज माने कागज। हमने इन पर देखा और विशेष टिप्पणी ये है कि बाघ और चक्की के बारे में इन्होंने बताया। जैसे मुसलमान द्वारा दी जाने वाली जो अजान होती है उसे बाघ कहते हैं और चक्की गेहूँ आदि अन्न पीसने का यंत्र है। तो जैसे इन्होंने कहा है, और ये बहुत सारी व्याख्याएं भी हैं। आज हम प्रश्न उत्तर पर बात कर रहे हैं, तो हम इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखते हैं। आप भी देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी साखी पर जो आधारित प्रश्न हैं उसके हमें उत्तर देने हैं और ये एग्जाम में आते हैं। और देख लीजिए, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। मैंने आपको शब्द अर्थ बताए थे, गोविंद, काके, है ना। तो आप देखिए, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है, इस दोहे के माध्यम से क्या सीख दी है। यानी गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, मैं किसके पैर लागूं। बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी आपके ऊपर मैं बलिहारी जाता हूँ, यानी आपके पैर ही मैं पहले छूता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे ईश्वर तक, यानी गोविंद यानी ईश्वर तक का रास्ता बताया। उन तक पहुँचने का रास्ता किसने बताया है आपको? गुरु ने। तो इसलिए वो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहले पाँव सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ही छूँगा। यानी उन्होंने जो है गुरु की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर बताई है। तो संत कबीर ने गुरु को मान दिया। इस दोहे से यह सीख दी है कि गुरु हमेशा सही राह बताते हैं और हमें सदैव उनका कहना मानना चाहिए। गुरु और भगवान को अपने सामने पाकर कबीर के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, कबीर ने उसका हल किस प्रकार निकाला और क्यों। कबीर के सामने यह समस्या थी कि उनके गुरु और भगवान दोनों उनके सामने थे, पर वह किससे पहले प्रणाम करें, यह स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहले मैं गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहूँगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया। भाव यह है कि गुरु की कृपा से हमें भगवान तक पहुँचने का रास्ता मिलता है, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। फिर आपसे कहता है, बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है। बलिहारी गुरु आपनो, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब वह उलझन में पड़ गए थे कि किसके चरण स्पर्श करूं, तब उनने प्रश्न उत्तर खुद देते हुए प्रश्न गुरु के चरण पहले स्पर्श करने को कहा, फिर गुरु ने ईश्वर के चरण स्पर्श करने को कहा। गुरु गोविंद दो खड़े शीर्षक साखी के आधार पर गुरु का महत्व प्रतिपादित कीजिए। गुरु का क्या महत्व है, इसे हमें बताना है। गुरु का ज्ञान का भंडार है, जो अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान देकर उसे महान बनाता है तथा उसकी प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। गुरु ही उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है तथा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी सुझाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, बताइए। तब हरि नहीं पंक्ति का क्या आशय है और इसे स्पष्ट कीजिए। दोहे में मैं शब्द का जो प्रयोग है अहंकार की भावना के अर्थ में किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति के
मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार ही होता है। अहंकार शून्य होकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।